उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माता जी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माता जी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माता जी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माता जी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माता जी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माता जी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माता जी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा? लोटे का कि गंगा का? है गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। वैसे भी दौलत राम जी कहते हैं, तैते चाहे थावर तन धरे, यानी मनुष्य होकर देवता भी हो सकता है, परम देवता भी हो सकता है। मनुष्य की एक संभावना है कि वो चाहे
तो परम देवता हो सकता है, परमात्मा हो सकता है, देवादि देव हो सकता है। और यदि पतित हो जाए तो हमारी और आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? हम क्रम क्रम से, वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान का विकास हुआ है बंदर से, पश्चिम कहता है कि विकास हुआ है क्योंकि मनुष्य बुद्धिशील इंसान है, वो विवेकशील है। लेकिन सच पूछो तो हमारा पूर्व, हमारे आचार्य कहते हैं कि मनुष्य भगवान भी बन सकता है और मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता है कि वो चाहे जो बन सकता है। क्योंकि वैसे भी हमने कितनी लंबी यात्रा के बाद ये पर्याय पाई है। हम कभी पत्थर थे, आपने देखा हम स्वतंत्रता में कैसे कैसे आगे बढ़े। पत्थर हिल नहीं सकता है, पत्थर जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। और फिर पत्थर से यात्रा बढ़ते बढ़ते पेड़ पौधों तक गई। पेड़ पौधे थोड़े से बढ़ सकते हैं और कहीं सूखा हो, गीला हो तो थोड़ी सी उनकी जड़ें इधर उधर हो सकती हैं। फिर हम जल हुए, थोड़ी सी और स्वतंत्रता हुई। अग्नि हुए, थोड़ी और स्वतंत्रता हुई। लेकिन आपने देखा होगा यदि आप दीपक जलाते तो दीपक हवा से बुझ जाता है। वही दीपक यदि अग्नि का रूप ले ले, आग लगा दे, बड़ी आग लग जाए तो हवा से और जल जाती है। इसी प्रकार से जो हमारी विकल्प हैं, कसाएं हैं, वो छोटी होती हैं तो आप चाहे उनको बुझा सकते हो, लेकिन बड़ी हो जाएंगी तो वही विकल्पों से और विराट रूप ले लेंगे। आपको ही नहीं, आपकी जिंदगी को, आसपास को तहस नहस कर देंगे। हमारे आचार्य यही कहते हैं कि बड़ी मुश्किलों से, मिन्नतों से, बहुत प्रयास करके, बहुत बहुत कर्मों का सुफल था, दुर्लभ है निगोष से थावर तरस गति पानी, नर काया को सुरपत तरसे सो दुर्लभ पानी। कहते हैं उत्तम सुदेश, क्या क्या मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी पर्याय तो एक इंद्री से दो इंद्री होना। क्योंकि आपने देखा पेड़ पौधे काट दो, जला दो, अपनी जगह से नहीं भाग सकते हैं। और दो इंद्री हुए, तीन इंद्री हुए, चार इंद्री हुए, तो क्रम क्रम से विकास हुआ। एक एक इंद्री मिली और थोड़ा थोड़ा सा विकास हुआ और आज विकास के शिखर पर मानव आकर सबसे उच्च शिखर पर बैठा है। लेकिन अफसोस है ये है कि मानव को इसलिए धन्य कहा था कि वो विकास करे तो परमात्मा बन जाए, लेकिन आज उसने विनाश की पूरी तैयारी कर रखी है। आज उसने अपनी ऊर्जा को, अपनी चैतन्य शक्ति को, अपने विचारों को, क्योंकि जैसा विचार होता है वैसा ही आचरण होता है और जैसा आचरण होता है वैसे ही तुम्हारे चरण बढ़ जाते हैं। हम गुरुओं के चरण क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनके आचरण समीचीन है, उनके आचरण सम्यक हैं और उनके आचरण हमें उस चरण तक ले जा सकते हैं जिसके आगे कोई और मंजिल नहीं होती है। हमें सिद्ध शिला तक ले जा सकते हैं। और मनुष्य, आपने देखा, मनुष्य मकान बना सकता है, सर्दी लगे तो कोट बना सकता है और गर्मी हो तो एसी लगा सकता है, कंबल ला सकता है, रजाई ला सकता है, दरवाजे खिड़की लगा सकता है, लेकिन जानवर को इतनी छूट नहीं है। इसलिए कहा है कि हमने बड़ी स्वतंत्रता पाई है। क्रम क्रम करके विकास, जो मांगे नहीं मिलती उम्र, वो ऐसे ही गंवा दी। हम बेकार के क्षुद्र कामों में, मकान, दुकान, परिवार, इन चीज़ों में, लोग परिवार को बड़ा बुरा बताते हैं, संसार को बड़ा बुरा बताते हैं, लेकिन संसार किसे कहते हैं? जहाँ कल पर जीने की बात हो। आदमी दो चीज़ों में धोखा खाता है। एक भूत की कल्पनाएं करता है और भविष्य की आशा बांधता है। कल्पनाएं और आशाएं उसको जीने नहीं देती हैं, उसकी स्मृति भूत की होती है। हम रोज पढ़ते हैं, भोगे जो भोग पहले उनका न हो वे सुमरण में राज्य संपदाया, पद इंद्र का न चाहूं। लेकिन क्या कर रहे हैं हम? इंद्र का इस जन्म में भी जो नहीं मिला उसके लिए बड़ी दौड़ है। और जो चीज भी मानव पा लेता है उसको पाकर बेकार हो जाती है। आपने देखा, पूरा जीवन दांव पर लगाकर आप मकान बनाते हैं,
फिर मकान का सुख मिलता है कि जब तक मकान नहीं था तब तक मकान की बड़ी आकांक्षा थी कि मकान मिल जाएगा, बस और कोई चिंता नहीं, एक बार मकान मिल जाए, एक बार मकान बन जाए। मकान तो बन गया, लेकिन तुम्हारा दिल बना कि नहीं? मकान तो बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कहते हैं आज हमें दुनिया का नक्शा बनाना है, आज हमें दुनिया का नक्शा बनाना है, सत्य और अहिंसा का बिगुल बजाना है, हर प्राणी सुख शांति की सांस ले सके, इसलिए हमें महावीर के धर्म को जन घर घर तक पहुंचाना है, हमें हर जीवन में लाना है। महावीर का धर्म, हम कहते हैं महावीर का धर्म, महावीर का धर्म नहीं, महावीर स्वामी ने हमारे आत्म जागरण की विधि बताई, हमारे आत्म जागरण क्या कीमिया बताया है कि कैसे हो सकता है। हम आत्म जागरण की जगह आत्म विस्मरण में लगे हैं। हम आत्म जागरण में लग जाएं तो आज जीवन की ऊंचाइयां और नीचाइयां क्या है। आपने देखा होगा लोग कहते बहुत उसका मुकद्दर काम किया, और हमेशा दुनिया विकारों में जीती है, विभावों में जीती है, दुष्कर्मों में जीती है। हम गाथाएं और पाठ तो इतना अच्छा करते हैं कि लगता है आज ही हम लोग परमात्मा बनने जा रहे हैं, लेकिन विचार करके देखना किन चीज़ों पर हमारी दृष्टि होती है। मकान हो, दुकान हो, वैभव हो, बेईमानी से, ये सब चीज़ों के लिए ऐसा आतुर बैठा है आदमी कि लगता है एक जन्म मिलेगा, जबकि सही पूछो जन्म जन्मांतरों में एक बार नहीं ये सब मिला। ये तो मौत की गनीमत है कि आखिरी में सब विस्मृत हो जाता है, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाए। हर जन्म में हमने यही सब मांगा था, हर जन्म का परिणाम हमको भी मिला है। आपने देखा होगा भूखे व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता बाजार में, सिर्फ होटल दिखती है, और यदि पेट भरा हो तो फिर सब कुछ दिखता है। इसी प्रकार से जिसकी आत्मा की भूख लग गई है जिसे, उसे दुनिया में और कोई नहीं दिखता है, सिर्फ अपना स्वयं का परिणाम दिखता है कि इस परिणाम से विचलित नहीं हो जाओ। और हमने क्या किया, लोग सोचते हैं स्वर्ग चले जाएं, स्वर्ग जाकर भी क्या करेंगे? जो जमीन पर स्वर्ग नहीं बना पाया वो स्वर्ग जाकर भी क्या करेगा? इतनी छोटी सी जिंदगी है, उसमें भी इतनी समस्याएं हमने पाल रखी हैं। हम गलत फहमियों में जीते हैं, समस्याओं में जीते हैं। हम दूसरों के लिए विचार करना कितना गड्ढा खोदते हैं, दूसरों के लिए कितनी गलत फहमियाँ पालते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, घाटा दे दिया, उसने मेरा बिगाड़ कर दिया, उसने मुझे गालियाँ दे दी, उसने मेरा ऐसा किया। लेकिन कभी विचार किया? सम्यक दृष्टि जीव जानता है कि मैंने किया था, गांधी पर किसी ने थूक दिया, वो तो अपनी पूरी पलटन बनाकर बैठा हुआ था कि हम थूकेंगे और लड़ाई होगी तो तुम लोग आना और फिर उन्हें मारेंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि और कुछ कहना है तो मैं रुकूं। बुद्ध के साथ भी ऐसा ही हुआ एक बार। बुद्ध को वो कुछ कचरा आदि फेंकता था व्यक्ति, वो रोज अपना कचरा झाड़ कर निकल जाते थे। कोई 3 दिन बाद एक दिन उसने कचरा नहीं फेंका। बुद्ध ने पूछा आज क्या हुआ, ये व्यक्ति नहीं आया? सामने वाले ने कहा कि आप पर कचरा फेंकता था, उसका पाप का फल इसको मिला है, आज ये बीमार है। बुद्ध ऊपर गए और कहने लगे तुम दिखे नहीं? वो तो घबरा गया कि शायद ये मारेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी आदत है, हम प्रेम से बनते हैं, हम द्वेष से भी बन जाते हैं, हम मित्र से बनते हैं, हम दुश्मन से भी बन जाते हैं। मित्र को दुश्मन बनने में कितनी देर लगती है, हार को जीत और जीत को हार बनने में कितनी देर लगती है, अपनों को पराया बनने में कितनी देर लगती है। जरा सी हमारी राग की दृष्टि जिस पर हो जाए और जिससे द्वेष हो जाए वो हमें दूसरा लगने लगता है। लेकिन बुद्ध ने कहा नहीं तुम दिखे नहीं। उसने कहा मुझे क्षमा करो, मेरी गलती हो गई थी। उसने कहा तुम कहाँ थे? उसने कहा मैं ही कचरा फेंकता था। बुद्ध ने कहा कि जो कचरा फेंकता था वो भी कुछ कहना चाहता था, कह नहीं पाया क्योंकि वाणी असत्य थी। और वो तो रोने लगा। उसने कहा अब भी तुम्हारी वाणी असत्य, तुम कुछ कहना चाहते हो कह नहीं पा रहे हो। सोचिए जिसकी इतनी समीचीन दृष्टि होगी उसे दुनिया में कोई दुखी कर सकता है? आज हम दिन भर दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं क्योंकि हम पूरी गलत चीज़ों को लेकर बैठे हैं सुबह से शाम तक।
और कोई 10 दिन बाद आपस में दोनों शेर मिल गए। एक तो बिल्कुल मरियल भूखा प्यासा ऐसा हो गया था कि दम निकल रही है, और दूसरा तो बहुत मोटा हो गया था, बड़ा खुश था। उस दुबले पतले शेर ने कहा, भाई तू कहाँ चला गया था? हम तो इस पुलिया के नीचे बैठे हैं, कोई निकलता तक नहीं, और कोई निकलता तो इतनी तेज बाइकों से गाड़ी से निकलता है कि हम उस पर हमला ही नहीं कर पाते हैं। हम तो भूख से हमारी दम निकली जा रही है, तुम कहाँ चले गए थे? उसने कहा, मैं इतनी अच्छी जगह गया था कि वहाँ एक क्या रोज 10-20 खा लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ तो शिकार ढूंढना नहीं पड़ती है, शिकार स्वयं चल कर आती है। सब श्रद्धांजलियां मनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन सब भावना भाते हैं कि एक हटे तो हम आए इसकी जगह। मैं विधानसभा में चला गया था, आप समझ गए। राजनीति ऐसी होती है, जो बोलती है वो होती नहीं। जिनका हम जयकारा लगाते हैं उनका मुर्दाबाद कहने में भी देर नहीं लगाते हैं। जिन्हें आप फूल माला चढ़ाते हैं उनकी गर्दन काटने में भी आपको देर नहीं लगती है। तो आप लोग सब चाहें कि अपने आप को, राजनीति नहीं धर्म नीति होगी तो राजनीति सुंदर बन जाएगी, आपकी जीवन नीतियां सुंदर बन जाएंगी। और यदि राजनीति रही, धर्म में यदि राजनीति आ जाएगी, आज मुझे बड़ा दुख होता है, धर्म के नाम पर इतने मतभेद हैं, पंथ हैं, इन चीज़ों का बोलबाला हो रहा है। धर्म से किसी को मतलब नहीं है। धर्म आत्मा की विशुद्ध परिणति का नाम है, निर्विकल्प अवस्था का नाम है, और अरूपी अवस्था का नाम है। रूपी भी क्यों स्वीकार करना, रूप को भी क्यों स्वीकार करना? भगवान के रूप को देखते हैं, भगवान इतने सुंदर हैं। तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, भूषण वसंत गदादि ग्रहण काहे को हुई। जो सुंदर होता है उसे बाहरी आभूषणों की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए दिगंबर प्रतिमा निर्वस्त्र होती है। हम प्रतिमा को देखकर भी निर्वस्त्र, यानी वो वस्त्रों से रहित होती है, क्योंकि अंतरंग के विकार मिट जाए तो वस्त्रों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमने बाहर से भी और अंदर से भी दोनों तरह से परिग्रह से स्वयं को कैद कर रखा है। तो हम अपने आप को मुक्त करें, और जैसी कि हमारी स्वच्छंद जिंदगी नहीं, स्वतंत्रता की परमात्मा की तरह एक दिन पूर्ण स्वतंत्र हो जाएं, आत्मसत्ता को पाएं और इस मनुष्य को सार्थक बनाएं। क्योंकि आदमी 100 वर्ष का होकर भी मरता है तो भी यही कहता, कुछ काम बाकी रह गया, एक काम और बाकी रह गया, एक काम और बाकी रह गया। आदमी निपट जाता, उसके काम नहीं निपटते हैं। सच पूछो, अपनी जिंदगी में एक एक क्षण को सफल बनाना, क्योंकि वास्तव में हम अपने मुकद्दर को सुंदर बनाना है, क्योंकि तदबीर से तकदीर बदल जाती है। हमारे इतने तीर्थंकर महापुरुष और 63 लाख के पुरुष भी जब इतिहास पढ़ो तो ये लगता है कि उन लोगों ने भी अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाया, आज परमात्मा बन गए। हम और आप सब भी परमात्मा बने, क्योंकि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम शैतान को भगवान बना देता है। प्रेम से पाषाण को तराश कर तो देखो, प्रेम तो पाषाण को भी परमात्मा बना देता है, प्रेम तो पाषाण को भी परमात्मा बना देता है। बोलिए आदिनाथ भगवान की